जब जब इस संसार में संबंध का आधार लाभ अथवा व्यापार होता है, तब तब ऐसे संबंधों में लाभ की स्थिति समाप्त होने पर संबंध के टूटने की संभावना सर्वाधिक होती है। संबंध का आधार प्रेम नहीं अपितु लाभ की लालसा हो तो ऐसे संबंध स्थायी एवं सुखदायी नहीं होते हैं। समय आने पर ऐसे संबंधों से हमें केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है, जो मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। मनुष्य की आशाएं एवं अपेक्षाएं संबंधों को प्रतिपल खोखला करते रहते हैं। द्वेष एवं ईर्ष्या इनके कारक नहीं अपितु परिणाम हैं। लाभ के लिए बनाया गया संबंध केवल व्यापार है, और व्यापार में तो लाभ और हानि दोनों की स्थिति होती है, जो आने वाले समय में दुखों का कारण बन जाती है। मनुष्य अपने सभी संबंधों को लाभ अथवा हानि के तराजू पर तौलकर उसका निर्वहन करता है, परंतु वह भूल जाता है कि आज वह जिसके प्रति स्नेह अथवा प्रेम का भाव रखता है, कल लाभ की स्थिति समाप्त होने पर उसका प्रेम और स्नेह स्वतः समाप्त हो जाएगा। वास्तव में तो उस व्यक्ति को कभी प्रेम हुआ ही नहीं, वह तो परिस्थितिवश उत्पन्न एक संबंध था। जब कोई संबंध किसी परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ हो, तब उस परिस्थिति के बदल जाने पर संबंध में बदलाव भी निश्चित होता है। जिसे हम प्रेम समझते हैं, वास्तव में वह केवल लाभ का व्यापार है। अगर हम सरल भाषा में इसे समझना चाहें तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। जब किसी अंधे व्यक्ति को दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तब वह सबसे पहले उसी छड़ी का त्याग करता है जिसने उसे प्रतिपल सहारा दिया हो। एक अंधे व्यक्ति का उसके छड़ी के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु जब यह घनिष्ठता उस व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा पाती, ऐसी स्थिति में मनुष्य उस संबंध का ही त्याग कर देता है। इसमें ना तो छड़ी का कोई दोष है, ना ही उस अंधे व्यक्ति का। छड़ी तो अपना स्वभाव भी नहीं बदलता, ना ही उसके गुणों में कोई कमी आती है, किंतु फिर भी सर्वप्रथम उसी का परित्याग किया जाता है। परिस्थिति वश उत्पन्न हुए संबंध इसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं। यह मानवीय गुण तो नहीं, किंतु मानवीय स्वभाव अवश्य है। मानव का यही स्वभाव अनेक परिस्थितियों में स्वयं के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। स्वयं को पीड़ा एवं चिंता अथवा तनाव मुक्त रखने हेतु मनुष्य को वास्तविक प्रेम का अर्थ समझना होगा, जो किसी व्यापार पर आधारित ना हो, जिसमें लाभ या हानि की परिस्थिति की लालसा एवं भय ना हो, जिसमें आशा एवं अपेक्षाओं की जटिलता ना हो। प्रेम अथवा स्नेह तो पवित्र है, किंतु मनुष्य इस संसार में मोह माया का त्याग नहीं कर पाता और वास्तविक प्रेम के रहस्य से खुद को वंचित कर लेता है। अगर हमारे संबंधों का आधार वास्तविक प्रेम हो तो संबंधों में विकार उत्पन्न नहीं होते, किंतु मनुष्य विकार युक्त है, अतः वह सांसारिक पीड़ाओं एवं मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। मनुष्य के विकार युक्त स्वभाव के कारण वह अपने सभी दुखों का निवारण तो नहीं कर सकता, किंतु श्रीमद् भागवत गीता के गूढ़ ज्ञान को समझकर कुछ सीमा तक अपनी पीड़ा को कम तो कर ही सकता है। अगर मनुष्य केवल सांख्य योग, कर्म योग एवं भक्ति योग को आंशिक रूप से भी समझ ले तो उसके दुखों में कमी अवश्य आती है एवं मनुष्य शांति का अनुभव करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झा आप सभी को स्पिरिचुअल थ्योरी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता की अलौकिक एवं ज्ञानवर्धक यात्रा पर साथ चलने का आमंत्रण देता हूँ। हम इस यात्रा में श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न योगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। निश्चय ही श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन में उत्पन्न हुई समस्याओं को कम कर हमारे जीवन में आनंदमयी शांति का अनुभव प्रदान कर सकती है। श्रीमद् भागवत गीता को हम सरलतम भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे एवं व्यावहारिक उदाहरणों के साथ हम अपने जीवन में यथासंभव उनका अनुसरण करने का प्रयास भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद एवं इस दिव्य यात्रा पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।